ग्वालियर के शिवाय का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि उसके मामा और मौसी के करीबियों ने किया था। उन्हीं करीबियों ने जिन्हें शिवाय के बारे में हर एक जानकारी थी। उन्हें पता था कि शिवाय कब घर पर रहता है और कब उसकी माँ उसे छोड़ने के लिए बाहर निकलती हैं, कब शिवाय स्कूल जाता है, कब वो बाहर खेलता है। हर एक चीज़ की जानकारी इन रिश्तेदारों को थी और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने शिवाय का अपहरण कर लिया। को ले गए थे, डर लग रहा था। इसको ले जाओ आप। क्या कह रहे थे? मुझे गाड़ी में बिठाकर फेंक दिया था कहीं पे। हाँ, और कुछ बीच में रास्ते में कुछ पानी वानी पिलाया, कुछ पूछा आपको? नहीं पिलाया, बस मार रहे थे और मेरा मुंह बंद कर ले गए थे। शिवाय बता रहा है कि कैसे अपहरणकर्ता ने पहले उसे बाइक पर बिठाया, वो लेकर गए और फिर आधे रास्ते में उसे नीचे भी फेंक दिया उसी बाइक से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों ने शिवाय का अपहरण किया वो बकायदा 2 महीने से इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे थे, पूरा खाका तैयार कर रहे थे इस किडनैपिंग का, और उसके बाद 15 दिन तक बकायदा रिहर्सल करते हैं। वो पूरी पहले जैसे कहते हैं ना कोई शो करने जा रहा है उससे पहले वो रिहर्स करता है, सेम उसी तरीके से ये किडनैपिंग से पहले 15 दिन तक लगातार उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सी बाइक कहाँ पर खड़ी होगी, कौन उतर कर जाएगा, कौन उसकी माँ की आंख में जो मिर्ची होती है वो फेंकेगा, और इसके बाद कौन है ऐसा शख्स जो शिवाय को उठा के वहाँ से फरार होगा। हर एक चीज़ की प्लानिंग, प्लॉटिंग और परफेक्शन के साथ प्रैक्टिस की गई थी। लेकिन अब 7 में से जो 5 आरोपी हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और उन्होंने पुलिस को बेहद हैरान करने वाली कहानी बताई है। दरअसल जो ये आरोपी हैं ये उसके मामा के यानी जो शिवाय के मामा हैं उनके करीबी हैं, कारोबार में उनकी हेल्प करते थे, दूर के रिश्तेदार लगते हैं, और वो जानते हैं कि शिवाय के जो पिता हैं जो शक्कर कारोबारी हैं उनके पास अथाह पैसा है, उनके पास अच्छी धन दौलत है, और इसीलिए उन्होंने शिवाय का अपहरण किया। जब पुलिस ने पूरा केस इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें जो 2 आरोपी थे राहुल गुज्जर और सोनू गुज्जर करके, उनको गोली भी लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पुलिस ने उनसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो एक एक करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। वो पुलिस को बताते हैं कि हम शिवाय का अपहरण 10 फरवरी को करना चाहते थे, लेकिन जो शिवाय था वो बीमार था, उसको स्कूल वालों ने मना कर दिया था कि वो स्कूल ना जाए, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि उसे रेस्ट चाहिए, और इसीलिए वो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। और जैसे ही 13 तारीख को, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, 13 तारीख को जब शिवाय की माँ आरती उसे अपने साथ स्कूल वैन तक छोड़ने जा रही होती है सुबह सुबह, तभी जो किडनैपर्स हैं वो आते हैं, उनकी आंख में मिर्ची डालते हैं और शिवाय को उठाकर भाग जाते हैं, वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके बाद जो माँ आरती हैं वो बाइक के पीछे भागने की कोशिश भी करती हैं, किडनैपर्स तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, पर वो ज़मीन पर गिर जाती हैं, और उसके बाद ये पूरा जो मामला है पुलिस तक पहुंचता है। अब साथ ही साथ जो किडनैपर्स हैं जो अरेस्ट हुए हैं 5 किडनैपर्स, वो पुलिस को बताते हैं कि उनके पास एक लोन था, उन्होंने कर्ज ले रखा था जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे, उनका बिजनेस में घाटा हो गया था। इसके अलावा जो मामा है शिवाय के, उनसे उन्हें बदला लेना था, क्योंकि उन्होंने ऐसा किडनैपर्स का कहना है कि उन्होंने उनके साथ गलत किया था शिवाय के मामा ने, और इसीलिए शिवाय के मामा से बदला लेने के लिए इन किडनैपर्स ने शिवाय का अपहरण किया। और तो और ये जो किडनैपर्स हैं इनका कहना है कि ये शिवाय के मामा से ही 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले थे, लेकिन उससे पहले हल्ला मच गया, पुलिस इन्वॉल्व हो गई और ये डर गए, और इसीलिए ये उस बच्चे को ईंट की भट्टी के पास छोड़कर अकेला वहां से भाग गए। आप एक बार शिवाय की जुबानी सुनिए किस तरीके से आरोपियों ने उसे उस भट्टी पे अकेला छोड़ा, और इसके बाद यहाँ तक कि शिवाय को उन्होंने मारा भी। जब शिवाय ने बोला कि मुझे कुछ खाना है तो किडनैपर्स ने मारा, इसके बाद शिवाय ने उन्हें लात भी मारी है। पूरी चीजें शिवाय बता रहे, एक बार आप उसकी जुबानी खुद से सुनिए। मैं कल स्कूल जा रहा था तो अंकल ने मुझे पकड़कर वहाँ पर मिर्ची डाल दी, मेरी आंखों में और मेरी मम्मी की आंखों में ज्यादा डाल दिया, मेरे में तो आंखों कम डाला था। फिर उनने मुझे अपने घर पे बंद कर दिया रस्सियों से, फिर और उनने मेरे घर पे गार्डन में मुझे ले जाकर मार रहे थे। कितने लोग थे इसमें? इसमें बहुत ज्यादा 3 थे। 3 थे। और क्या कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? वो अपने घर पे जाकर ये कह रहे थे क्या तुम चॉकलेट खाओगे, मैंने कहा मुझे नहीं। कुछ खाने का ऑफर किया उन्होंने? हाँ। क्या किया? ये कह रहे थे क्या ये बाहर से ये ले आए थे, क्या तुम मीठा खा लो। तो आपने खाया क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर जहर मिला होगा। वेरी गुड। तो फिर कहाँ छोड़ा आपको और फिर कैसे आप घर पहुँचे?
मुझे रात को कहीं पे गार्डन में किसी और के घर पे छोड़ दिया। तो मैंने एक घर का गेट खटखटाया तो उनने मुझे किसी और पे घर पे छोड़ दिया। तो उनके पास मेरा फोटो था तो उन्हें पता चल गया क्या ये इसका तो फोटो में टीवी भी चल रहा है तो उसे घर पे भेज देते तो मुझे घर पे किया। अच्छा, आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर तो लगा होगा। नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगा? नहीं। क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर पुलिस बनना चाहता हूँ, उसे मारने की। अच्छा, पुलिस अंकल जब आपको रात को मिली तो उनसे बात की थी पुलिस वालों से? हाँ, क्या बात हुई? मैंने ये की थी क्या ये पुलिस अंकल ये जो किडनैपर है इसे पकड़ कर बहुत मारे। और मम्मी पापा से जब आप मिले तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मम्मी तो बहुत परेशान थी, पापा परेशान थे? बहुत अच्छा लगा। मम्मी रो रही थी? हाँ, तो फिर आपने पहली बार जब मम्मी को देखा तो कैसा लगा? अच्छा लगा। मम्मी ने गले लगाया, प्यार किया, क्या किया? अच्छा लगा। अच्छा, पापा से? पापा सबसे ज्यादा याद किसकी आ रही थी, मम्मी की पापा की? मम्मी दोनों की याद आ और रही जो थी। आपके मम्मी पापा चोट के निशान है जी, क्यों बेटा जो चोट के निशान है, क्या उनने आपकी पिटाई की थी क्या? हाँ, मारा था जो गले में आपके नीचे चोट का निशान है ना? हाँ, मारा था उन्होंने? काय से मारा? वो डंडे से मार रहे थे मुझे। डंडे से? अच्छा बेटा, एक बात और, दादा दादी की याद नहीं है? वो अपनी मम्मी पापा की याद आ रही थी तो उन्होंने ये कहा कि चुपचाप बैठे है घर रूम में, तो उन्होंने रस्सी से मुझे बांध दिया। रात में उन्होंने कहाँ छोड़ा था, कुछ याद है? रात को मुझे कहीं पे पैक कर चले गए इसलिए मेरे गले पे लग गई थी यहाँ पे, तो उन्होंने मारा नहीं था। किस में लपेट के फेंक गए थे? मुझे एक रजाई में पलट कर माँ वहाँ पर फेंक दिया था चलती गाड़ी में। किसने आपको बचाया या किसने आपको देखा? पुलिस अंकल ने मुझे बचाया था और उन्हें बस वो पकड़ रहे हैं। तो 13 फरवरी को ठीक इसी तरीके से जैसा आप सीसीटीवी की तस्वीर में देख रहे हैं कि जब मां आरती शिवाय को छोड़ने के लिए घर से निकलती हैं स्कूल ले जाने के लिए, वैन तक बिठाने के लिए, तभी किडनैपर्स उनकी आंखों में मिर्च डालते हैं और शिवाय को लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद वो ग्वालियर से मुरैना पहुंचते हैं। यहाँ पर जब उन्हें पता लगता है कि चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, तब ऐसे में वो बच्चे को ईंट की भट्टी के पास अकेला छोड़ देते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारा घर कुछ ही दूर पर है, तुम आगे चलकर चले जाओ। अब होता यह है कि जब बच्चा उस रास्ते पर चलता है, क्योंकि छोटा बच्चा था, उसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि उसका घर कहाँ है, और जब वो उस रास्ते पर चलता है तो उसे उसका घर नहीं मिलता, वो रोने लगता है। और जब बच्चा इस तरह से रो रहा होता है, एक ई रिक्शे वाला उस रास्ते से गुजर रहा था। वो ई रिक्शे वाला उस बच्चे को अपनी रिक्शे में बिठाता है, उससे बातचीत करता है और उसे लगता है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा तो पुलिस को मुझ पर ही शक हो जाएगा। इसीलिए वो अपने गांव के सरपंच के पास उस बच्चे को लेकर जाता है। वहां पर जो सरपंच है वो सारा मामला समझ जाते हैं। वो पहले ग्वालियर पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस से बच्चे के पेरेंट्स का नंबर लेते हैं और पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर शिवाय की बात कराई जाती है। इसके बाद जो शिवाय है उसको लेने के लिए खुद जो आईजी हैं, जो डीआईजी हैं, वो खुद पहुंचते हैं मुरैना और वहां से वैन में बिठाकर उसे गोद में बिठाते हैं शिवाय को, और उसे वापस उसके माँ बाप तक सौंप दिया जाता है। अब जैसे ही जो शिवाय है वो अपने माँ बाप के पास पहुंचता है, बच्चा बेहद खुश होता है। जो माँ है उनका जो कलेजा था, जो फटा जा रहा था, उन्हें थोड़ी सी ठंडक मिलती है, वो राहत की सांस लेती हैं। पिता का रो रो कर बुरा हाल था। बच्चे को पाने के बाद वो सब भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो शिवाय है उसे बचा लिया। किडनैपर्स ने शिवाय के साथ कुछ गलत नहीं किया और इसका वो धन्यवाद करते हैं। और आप एक बार सुनिए कैसे जो पेरेंट्स हैं वो बेचारे रो रो कर अपनी बातें बता रहे थे। कृष्ण की तरह आज दोबारा जन्म हुआ। मेरा बच्चा आ गया, मेरा किस कन्हैया लौट के आ गया मेरा। कैसा लग रहा था सुबह जब अपहृत हुआ था, और अब कैसा लग रहा? मेरा तो भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कौन ने ये हरकत कर दी मेरे साथ। बिल्कुल भगवान को धन्यवाद दिया। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बच्चा आ गया? धन्यवाद करूंगी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी मदद से मेरा बच्चा वापस आ गया। अब उसका वो बीमार है, मुझे उसको दवाई दे रही है। फिलहाल इस पूरे केस में 7 में से जो 5 आरोपी हैं वो पुलिस के शिकंजे में हैं। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है और
एक नई चीज़ भी पुलिस को इसमें पता लगी है कि दरअसल आज से 1 साल पहले जो शिवाय के मामा हैं उनके 5 साल के बेटे का अपहरण करने की भी कोशिश इन्हीं किडनैपर्स ने की थी, क्योंकि वो उस वक्त भी जो शिवाय के मामा है उनसे बदला लेना चाहते थे, उनसे पैसा चाहते थे। वो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके आधार पर जो शिवाय के मामा और मौसी उनके रिलेटिव बताए जा रहे हैं या उनके कोई करीबी बताए जा रहे हैं ये किडनैपर्स। लेकिन पुलिस जो है पूरी तह तक जाने के लिए इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी भी जो 2 लोग फरार हैं, जो 2 किडनैपर्स भागे हुए हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही पुलिस उन दोनों को भी अरेस्ट कर लेगी।